नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हिंदी सिनेमा की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो काफ़ी सक्सेसफुल रही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बहुत उथल पुथल सी रही। आइए जानते हैं इनके बारे में। निजी जिंदगी में दर्द झेलने वाली रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन जिंदगी भर का साथ कोई ना निभा सका। रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी भी की थी, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही मुकेश ने सुसाइड कर ली थी। यहाँ तक कि रेखा पति के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाई। चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर रेखा से शादी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकेश ने खुद अपने हाथों अपनी सांसों की डोर तोड़ दी थी। रेखा ने मुकेश अग्रवाल से 1990 में शादी की थी। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारी रेखा की लाइफ में 1990 में दिल्ली के यंग बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हुई। दोनों में पहले बातें हुई, फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर जल्द ही इनकी मोहब्बत परवान चढ़ गई। पहली मुलाकात के एक महीने बाद ही यानी 4 मार्च 1990 को मुकेश ने रेखा को प्रपोज कर दिया और फिर उसी रात 37 साल के मुकेश ने 36 साल की रेखा के साथ मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में 7 फेरे लेकर शादी कर ली थी। रेखा गणेश रेखा अग्रवाल बन गई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही रेखा मुकेश के रिश्ते में बहुत सी खटास आ गई। शादी के कुछ महीने बाद ही रेखा की शादीशुदा जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें पता चला कि उनके पति मुकेश डिप्रेशन के मरीज हैं। अब रेखा ने धीरे धीरे मुकेश से दूरी बनाना शुरू कर दी। वही मुकेश रेखा पर फिल्म छोड़ने का दबाव बना रहे थे। जब दोनों के विचार की गाड़ी एक पटरी पर नहीं दौड़ी तो शादी के कुछ महीने बाद ही इनके रिश्ते में खटास आ गई। शादी के 6 महीने बाद ही तलाक लेने का दोनों ने कर लिया था फैसला। इस दौरान दोनों के बीच कई बार बहस हुई, झगड़े भी हुए। वहीं जब एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल नजर आने लगा तो शादी के करीब 6 महीने बाद ही यानी सितंबर 1990 में दोनों आपसी सहमति के साथ तलाक लेने का फैसला कर लिया। 26 सितंबर को रेखा एक स्टेज शो में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका चली गई। इस दौरान रेखा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मुकेश अग्रवाल कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो उनके दिलों में कभी न भरने वाला गहरा जख्म बन जाएगा। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर खुद अपने हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मुकेश ने मरने से पहले सुसाइड नोट में भी लिखा था। हालांकि अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि उनकी मौत की कोई भी जिम्मेदार नहीं है। रेखा अपने पति मुकेश के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आई? मुकेश ने बेशक अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया था, लेकिन रेखा को इसके लिए दोषी माना जाता था। उन्होंने काफी जिल्लत उठानी पड़ी थी। यहाँ तक कि उन दिनों रिलीज रेखा की फिल्म शेषनाग के पोस्टर पर कालिख पोत दी गई थी। उन्हें पति का हत्यारा पुकारकर जानने लगा था। इतनी जिल्लत झेलने के बाद रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। रेखा ने कहा था वो मुकेश की मौत की जिम्मेदार नहीं है। मुकेश की मौत के 2 महीने बाद एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि अगर 2 लोग एक साथ खुश नहीं है तो तलाक लेने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकेश की मौत की जिम्मेदार वो नहीं है। इस घटना के बाद रेखा ने कभी भी शादी नहीं की, पर अब भी वह अपने मांग में सिंदूर लगाकर घूमती है।